नोट डाउन कर रहे हो तो अच्छे से लिख लेना प्रॉपरली, एंड व्हाइट पेज पे करना तो प्रॉपर रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है जेंडर इनइक्वालिटीज इन स्कूल। फर्स्ट हम स्कूल में देख रहे हैं, दैन टेक्स्ट बुक देखेंगे, दैन करिकुलम देखेंगे। तो करिकुलम में हम बेसिकली 7 to 8 पॉइंट्स लिखेंगे या फिर लाइंस में लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे, बिकॉज करिकुलम को यहाँ पे भाष नहीं करना है। करिकुलम भाष किए तो पूरा वैदिक पीरियड से लेके अभी तक का जो भी चेंजेस है, दैट मीन्स गर्ल्स एजुकेशन नहीं हुआ, गर्ल्स को इस्लामिक धर्म के अकॉर्डिंग पर्दा सिस्टम में पढ़ना पड़ा, गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो आउटसाइड, गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो स्कूल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो ये जितने भी पॉइंट्स है इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये करिकुलम में हम भाष नहीं करेंगे, शॉर्टली लिखेंगे। तो हमें भाष करना है स्कूल लेवल को। स्कूल क्या है, प्राइमरी एजेंसी है और सेकेंडरी एजेंसी है। सेकेंडरी एजेंसी। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल। सो आप क्या लिखोगे फर्स्ट, यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं चाहिए इतना ज्यादा, तो व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी। हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन पॉइंट से। तो जेंडर इनइक्वालिटी का ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ लिया है। तो जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज, इनइक्वालिटी इन रिसोर्सेस। आपको अपॉर्चुनिटीज में, हम जब आपको कोई एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो बॉयज को ज्यादा देंगे, गर्ल्स को नहीं देंगे, या रिसोर्सेज दे रहे हैं या संबल दे रहे हैं या संपत्ति दे रहे हैं तो हम गर्ल्स को नहीं देंगे, बॉयज को देंगे। खाने के हिसाब से, कोई भी काम के हिसाब से अगर हम वुमेन्स को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं या फिर इनइक्वालिटी शो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू मेल्स या फिर मेन, देन इसको हम जेंडर इनइक्वालिटी बोलते हैं। ओके, जहां पे आप जेंडर इक्वालिटी देखे थे वहां पे ओनली इनइक्वालिटी मेंशन करके नॉट मेंशन कर दीजिएगा। वी आर नॉट using proper information और proper opportunity और proper resources for the girls, इतना सिंपल सा चीज है। तो वहां पे ना एक वर्ड यूज होता है जब हम सेपरेशन दिखाते हैं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल आर नॉट सेम, और मेल एंड फीमेल को हम एक्चुअली सेम वे से नहीं देख रहे हैं या फिर उनको हम अलग अलग रखते हैं। तो इसको इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है, पता है, डी से वर्ड यूज होता है, बताओ। मैं हिंट दे रही हूँ, बताओ। डी से स्टार्टिंग है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन। यस, राइट, वेरी गुड। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन सेपरेशन टाइप ही है। हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोगों को कि हम यहाँ पे सेमनेस नहीं देख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अपॉर्चुनिटीज में, एवरीथिंग में हम अलग अलग तुमको देखते हैं। ये पॉइंट को इनइक्वालिटीज में लिखना है। यहाँ पे मैंने इसलिए फर्स्ट बोला कि ये स्कीमेटिक है, इसलिए शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। देखो, अभी हम जाएंगे इंडिया में सिनेरियो कैसा है। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का, यस प्लीज बोलो। हाँ, ऑब्वियस लिखना है, मैंने हेडिंग दे दिया ना, ये ऑब्वियस लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख, ये आप लिखो। ये पहले भी हो चुका है इसलिए मैं बार बार नहीं लिखती हूँ। कौन सा जेंडर इनइक्वालिटी लिखना है बाबा यहाँ पे। क्या पूछे, क्या पूछ रहे हो, बताओ, क्लियरली बताओ, फटाफट बोलो। मैंने बोला ये हेडिंग है, दैट इज व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी। तो जेंडर इनइक्वालिटी का डेफिनेशन पहले भी हमने दे दिया है, इंट्रो हमने पहले भी दिया हुआ है। तो उसी चीज को आप लिखोगे। अगर वो भी नहीं मिला तो जेंडर इक्वालिटी कल ही पढ़े थे, तो वहां पे देखना जेंडर इक्वालिटी में है इक्वलनेस, यहाँ पे नो इक्वलनेस, मतलब यहाँ पे नॉट लगेगा, मना होगा, जो चीज कर रहे थे पॉजिटिवली वो नेगेटिवली होगा, इतना ही मेंशन करोगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट चलता है। दैट इज, यहाँ पे और एक हेडिंग आया, जेंडर इनइक्वालिटी सिनारियो इन स्कूल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहाँ पे क्या सीन है, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी किस किस पॉइंट पे होता है या फिर उसका सीन कैसा है, वो कैसे होता है स्कूल्स में, इंडिया के स्कूल्स में। सो ये देखो, पहला सिनारियो हम उसको दिखाने के लिए पॉइंट वाइज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पॉइंट से स्टार्ट किया था। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू, ये पॉइंट है फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड्स टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन। इलिटरेट मीन्स हिंदी में बोले तो अशिक्षित, जितने भी जनसंख्या है या जनगण है, ठीक है, लोग जितने हैं उनमें से। सो हम देख रहे हैं जितने भी, सपोज थिंक कर लो ये इतने लोग इलिटरेट पर्सन है, उसमें से 30% पॉपुलेशन अगर हम चेक करें इंडिया में, कौन है ना, अकाउंट्स फॉर इलिटरेट इंडिया 70% ऑफ विच आर वुमेन। अगर 30% यहाँ पे मेल होंगे तो यहाँ पे 70% कौन होंगे, फीमेल होंगे। ठीक है, इतना समझ लो, बस इतना ही है कि हम अगर अकाउंट करें टोटल पॉपुलेशन को, हम 100% पकड़े, ठीक है, 100 में से 30 लोग लड़के हैं, वो पुरुष जो अशिक्षित हैं, और 70 भाग या फिर 70% फीमेल्स जो है दे आर ऑल्सो इलिटरेट। ये इलिटरेट पॉपुलेशन को हम चेक कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग है। देन अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस,
क्या बोलते हो? पॉपुलेशन सेंसस। यस, जनगणना। सो 2001 में एक जनगणना हुआ। उसके डाटा के अकॉर्डिंग वुमेन कंस्टिट्यूट 48% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड 46% आर स्टिल इलिटरेट। मतलब पूरा पॉपुलेशन अगर 100 है, उसमें से 48%, तो 48 मतलब 50 से हम ये अगर 50 होगा हाफ हाफ कर दो तो हम इधर थोड़ा ले आते हैं, ये 48% हो गया। ये 48% कौन है? वुमेन है। ठीक है, वुमेन्स है। एंड ये वुमेन के अंदर अगर इसको फिर आप चेक करते हो कि इनमें से कितने परसेंट वुमेन्स शिक्षित हैं, कितने परसेंट अशिक्षित हैं, तो इसमें से फिर 46% क्या है? अशिक्षित हैं। दैट मीन्स दे आर इलिटरेट। ठीक है, सो पहले आप काउंट करोगे, सपोज थिंक कर लो पॉपुलेशन है यहाँ पे 100 लोगों का। 100 लोगों में से 48 48 वुमेन्स हैं। 48 वुमेन्स में से अगेन 48 को काउंट करो कि वो भी 100 है। ठीक है, 48 को सोच लो, वो परसेंटेज में सोच लो कि 48 का एक वुमेन का ग्रुप है, उसमें से अगेन 46%। 46% मीन्स अराउंड हो जाएगा हमारा 20 के आसपास। 20% अगर हम देखें तो ये 20 लोग, 48 जो परसेंट वुमेन्स हैं, अगर मैं देखूं 100 में से 48 वुमेन्स हैं, तो 48 वुमेन से फिर 20 लोग क्या हैं? अशिक्षित हैं। अशिक्षित हैं और इलिटरेट हैं। ये फर्स्ट पॉइंट गया। देन सेकंड पॉइंट, अभी हम यहाँ पे क्यों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? दैट मीन्स वी आर वुमेन्स एंड वी आर नॉट एबल टू take our responsibilities, take our decisions or take care of our culture, take care of our family etc. क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों हमें अलग किया गया है? क्यों? why we are separated from the male in this dominating society? क्यों हम ये dominating society में अलग हो गए हैं मेल से? क्यों वो हमें दबाते हैं? क्यों? नहीं, बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी, अगर ना डिस्पैरिटी वर्ड को थोड़ा सा मैं ड्रामेटिक वे में बोलूँ तो ये हो गया पार्टीज। ठीक है, अब पार्टीज कर लो। अभी पार्टीज मतलब दो पार्टी में अलग हो जाना, भिन्न हो जाना। तो यहाँ पे जेंडर के वजह से हम दो पार्टी में अलग अलग हो गए। एंड इस पार्टी को क्यों अलग किया गया? ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, अभी देखो एक मैंने टेबल दिया है 2003 में। सो 2003 में और एक इंडेक्स बैठा, जैसे जनगणना होता है, सेंसस बैठता है, वैसे ही और एक इंडेक्स बैठा। तो ये अगर हम बोले कि चेक कर रहे हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, मेल कंपैरिजन में फीमेल्स कितने हैं, कंपैरिजन पॉइंट को शो करने के लिए कौन सा सिंबल यूज करेंगे? कंपैरिजन को शो करने के लिए सपोज 10 लोगों में से 5 लोग मेल है, 4 लोग फीमेल है, एक ट्रांसजेंडर है, इस चीज को हम कौन से सिंबल के थ्रू शो कर सकते हैं? ये तीन चीजों को शॉर्टकटली हम कौन से सिंबल्स के थ्रू शो कर सकते हैं? मैथ्स में यूज होता था, बताओ। अनुपात, रेशियो। अनुपात, रेशियो। ठीक है, आप जानते हो रेशियो, जानते हो? सपोज यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 में से यहाँ पे मैंने बोला 5 लोग मेल हैं, 5 में और जो 5 रह गया रेस्ट, तो 4 आर फीमेल्स और एक ट्रांसजेंडर है। तो इसको कैसे शो करना? 5:4:1, मतलब 5:4:1, ये हो गया रेशियो। ठीक है, ये चीज को हम अगर किसी काउंटिंग में लाते हैं, दैट इज जैसे आपको बुखार है तो उसको मेजर करने के लिए यू यूज थर्मोमीटर। आप थर्मोमीटर यूज करते हैं। सपोज यू वांट टू वेइंग योर बॉडी, आप अपने वजन को नापना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? वजन नापने के लिए जो मशीन होता है उसमें खड़े होते हो। वैसे ही जनगणना के साथ साथ मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये जानने के लिए एक इंडेक्स बिठाया जाता है। ये इंडेक्स का नाम है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जेंडर पैरिटी इंडेक्स, इसके थ्रू कितने बच्चे हैं इस पूरे इंडिया में, एंड उसमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते, उस पॉइंट को हम समझ पाएंगे। 2003 में देखा गया जेंडर पैरिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल एंड अपर प्राइमरी लेवल में हम डिवीजन करें। प्राइमरी लेवल पे ये था 0.9, 0.9। ठीक है, अपर प्राइमरी में देखो, अच्छा प्राइमरी के बाद ही अपर प्राइमरी आएगा ना, ये सुन लो। ओके, प्राथमिक के बाद ही आता है अपर मतलब अपर मतलब उच्च प्राथमिक जो हम बोल सकते हैं। तो ये देखो, ये रेंज कम हो गया।
पहले के बच्चों का हम देखते हैं। इन एंशियंट पीरियड यू नो दैट बेटर फॉर दिस इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे बच्चे जो हैं, चाइल्ड और स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव इन द प्राइमरी स्टेज, बट व्हेन दे एंटर्ड इनटू द अपर प्राइमरी स्टेज समहाउ दे लैकिंग देयर इंटरेस्ट। वो अपना इंटरेस्ट को लूज करते हैं, अपना जो इच्छा है उसको लूज करते हैं, और धीरे धीरे बच्चे कम होना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, आप लोग जब बचपन में पढ़ते थे स्कूल्स में, कितने बच्चे होते थे। जब आप 10th पास किए तो बच्चों का नंबर कम हो गया, कुछ बच्चे फेल हो गए, कुछ बच्चे पढ़े नहीं घर के प्रॉब्लम्स के लिए, और कुछ बच्चे कॉलेज गए। अभी कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पे जाके कुछ बच्चे फेल हो गए, कुछ बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के। अब ग्रेजुएशन में और नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो ये होता है, जितना आप अपर लेवल को जाते हो तो कंपटीशन हाई होता है, एंड लोग कमते रहते हैं, पॉपुलेशन वहाँ पे कमते रहेगा, क्योंकि सारे लोगों को एजुकेशन लिमिटेड रिसोर्सेस में मिलता है उस पॉइंट पे। ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है 0.9% प्राइमरी लेवल पे है, तो अपर प्राइमरी लेवल में ये रिड्यूस हो गया 0.8%। 0.8%, ये यहाँ पे हम परसेंटेज में ही दे रहे हैं, ये परसेंटेज ही है। 0.8 और कुछ नहीं होता, ये परसेंटेज है। ठीक है। अभी देखो 2003 में ये चेक किया गया, 2005 से 6 में फिर से किया गया। सो 5 से 6 में पहले प्राइमरी लेवल पे कितना हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज किया 0.92। ठीक है। 0.92, जैसे कंटेम्प्रेरी में पढ़े थे पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल इतने स्कूल्स नहीं थे, दैन स्कूल्स ओपन होने लगे, तो स्कूल्स ओपन हुए तो बच्चे भी जाने लगे, तो बच्चों का नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। मतलब प्राथमिक लेवल पे ही ये इंक्रीज होगा, इन द प्राइमरी सेशन ये इंक्रीज हो गया। आफ्टर दैट जब अपर प्राइमरी में जा रहे हैं, तो अपर प्राइमरी का जो पहले पॉपुलेशन था, दैट मीन्स जो बच्चे थे उनके नंबर के हिसाब से वो बढ़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पे 0.92 फॉर द प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल के लिए 0.84, 0.84 थोड़ा बड़ा है कि नहीं। 0.8 पहले था, 0.84 हो गया। ये 0.9 था, 0.92 हो गया। बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, लेवल बढ़ रहा है कि नहीं। अभी देखो नेक्स्ट में चलते हैं। जेंडर पैरिटी इंडेक्स 2005 टू 6 में ये क्या है, एल सेकेंडरी। एल सेकेंडरी मीन्स लोअर सेकेंडरी एंड अपर सेकेंडरी, और हायर सेकेंडरी बोल सकते हो, हायर एंड लोअर। ठीक है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे लोअर एंड हायर। ठीक है। अपर नहीं बोल के आप हायर बोल सकते हो। तो ये देखो पहले परसेंटेज कितना था 2005 में, 0.73, 0.67। ये थोड़ा सा क्या हो गया, अपर सेकेंडरी में इतना आया। ठीक है। लोअर सेकेंडरी में 0.73 था, मतलब हम लोग 7-8 क्लास के बच्चों को देखो तो उनका नंबर 10th में जितने बच्चे उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो ये हो गया 0.73, ये हो गया 0.67। ओके। अभी देखो और एक कंसेप्ट बोलती हूँ। एक पर्सन है जो कि एजुकेशनिस्ट है, एंड यही इंडेक्स के ऊपर उन्होंने काम किया है। सो एज मेरोत्रा। ठीक है। उनका सरनेम है मेरोत्रा, हम मल्होत्रा नहीं है, मेरोत्रा है। ठीक है। एक सरनेम ऐसा भी है, मतलब मल्होत्रा नहीं होगा, मेरोत्रा होगा। मेरोत्रा 2006, उनके नोट्स में ये मेंशन हुआ, लो लेवल ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, लो लेवल ऑफ गर्ल्स एजुकेशन मतलब लो लेवल ऑफ गर्ल्स एजुकेशन टू सोशल डिस्पैरिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, ओनली बॉयज आर एबल टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन। ठीक है। हमने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है, लो लेवल्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। हमने अपना जो स्तर था, निम्न स्तर के एजुकेशन दिया, शिक्षा दिया किसको, बच्चों को, दैट मीन्स गर्ल चाइल्ड्स को। एंड वहां ही क्या डिस्क्रिमिनेट हो गया कि बॉयज ओनली कंटिन्यू कर सकते अपने स्टडी को, गर्ल्स नहीं कर सकते। अच्छा बोलो, घर पे ये देखे हो कि नहीं, घर पे अगर दो बच्चा है एंड एक गर्ल है एक बॉय है, पापा का जॉब नॉर्मल है, दैट मीन्स वो अराउंड कमा लेते हैं 30-35,000। अभी बोलो अगर उनका मन है कि किसी एक बच्चे को वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे और एक किसी एक बच्चे को नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे, तो किसको भेजेंगे, किसको भेजेंगे। गर्ल्स को वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे और प्राइवेट में, मतलब इंग्लिश मीडियम में। मैंने हाँ यस, गर्ल्स को गवर्नमेंट स्कूल में एंड बॉयज जो है उसको प्राइवेट स्कूल में। क्यों, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत खर्चा होता है, तो इसलिए बॉय को भेजा गया। बट रीजन एक्चुअली ये है कि बॉय घर पे रहेगा, घर पे इकोनॉमिक कंडीशन संभालेगा आफ्टर फादर। फादर अगर रिटायर्ड हो गए, कुछ भी हो गया, जब लड़का बड़ा हो जाएगा तो उनको टेक केयर करेगा। इसलिए ये सोच रखते हुए हमेशा अभी तक भी पेरेंट्स यही सेम चीज करते हैं।
ठीक है? ये एंड लोअर क्लासेस में तो और ज़्यादा है ये चीज़ लोअर क्लासेस में और ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो हमने जेंडर डिस्पैरिटीज़ और डिस्क्रिमिनेशन ला दिया, लिंग भेदभाव यहाँ ही कर दिया कि हमने सोचा कि ये तो लड़की है, ये तो दूसरे के घर जाएगी मैरिज करके, ये क्या करेगी हमारे लिए? तो हमें तो ये देखेगी नहीं, केयर भी नहीं लेगी, हमारा लड़का ही सब कुछ देखेगा, सब कुछ सँभालेगा, तो हम लड़का को थोड़ा अच्छे से पढ़ाते हैं और लड़की को जो पढ़ रही है चलेगा या फिर वो फेल भी हो जाए चलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसका इफेक्ट अगर आपको एजुकेशन प्रॉपरली नहीं मिला, ठीक है, सो आप अपनी बॉडी के रिलेटेड या फिर आपको जो भी इश्यूज आते हैं या डॉक्टर अगर गलत भी मेडिसिन देता है तो आप जान पाएंगे? फीमेल्स हो आप लोग, ज्यादातर आप लोग फीमेल ही हैं। सो ये प्रॉब्लम आता है कि इलिटरेट हम लोग बाय एजुकेशन ही होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलिटरेट कैसे होते हैं देखो, हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग हमें अलग कर दिया गया कि वी आर नॉट फिटेड इन द प्राइवेट स्कूल बिकॉज ऑफ लो सैलरी ऑफ फादर। सो फादर का लो सैलरी है तो हमें हम प्राइवेट स्कूल नहीं भेजा जाएगा, हमें गवर्नमेंट स्कूल भेजा जाएगा। देन बॉयज आर फिटेड विद द प्राइवेट स्कूल बिकॉज दे टेक केयर इन द फ्यूचर, मतलब पेरेंट्स का टेक केयर करेगा, सो इसलिए उसको हमने प्राइवेट स्कूल में भेजा। अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई भी सेक्स एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन और हाउ टू यूज पैड्स, हाउ टू सैनिटाइज योर बॉडी और प्राइवेट पोर्शन और हाउ टू क्लियर योर बॉडी एटसेट्रा, जो भी मिनिमल रिक्वायरमेंट होता है एक गर्ल के लिए, क्योंकि वो फ्यूचर में चाइल्ड बर्थ करेगी, उनको डाइट कैसे रखना है कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता गवर्नमेंट स्कूल्स में। सो इस वजह से जेंडर डिस्पैरिटीज और बढ़ गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ गया, प्लस लड़कियों का हेल्थ भी इशू आया। सो प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन फर्स्ट। देन देखो यहाँ पे ये पॉइंट सुने हो कि नहीं आप लोग, पता नहीं आप लोग अगर डाइट मेंटेन करते हो या फिर खाने पे ध्यान देते हो तो ये वर्ड बहुत अच्छे से सुने होंगे, दैट इज द बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स भी बोला जाता है, बॉडी मास रेशियो भी बोला जाता है। बॉडी, अच्छा, आप जो बॉडी बनाते हो ये दो चीज से बना हुआ है, आपके बॉडी के अंदर दो चीज है, एक है स्केलेटन और एक है मसल्स। सो ये मसल्स जो है स्केलेटन को कवर अप करता है, तो उसको हम लेते हैं मास, एंड बॉडी के अंदर स्पेशली जो है स्केलेटन। अभी हम कंकाल, कंकाल के ऊपर मांसपेशियां है, ठीक है। अभी देखो कोई एक बच्चा वेट में ज्यादा होता है बट दिख रहा है पतला, कैसे? क्योंकि उसका जो मतलब स्केलेटन है वो थोड़ा हैवी है, बोन्स हैवी है, बट उसका बॉडी में मास नहीं है, कम है। और कुछ लोग होते हैं फूले हुए रहते हैं, बहुत मोटे लगते हैं, बट उनका वेट कम रहता है, क्यों? बिकॉज उनका जो स्केलेटन है वो हल्का रहता है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लड़कियों को प्रॉपर डाइट नहीं सिखाए, उनको प्रॉपर एजुकेशन ना दे, तो उनका बहुत सारी लड़कियां डे बाय डे मैरिड जो वुमेन्स हैं वो लोग मेडिसिन लेती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, पिल्स लेती हैं। सो दिस इज वेरी हार्मफुल, एंड वहाँ पे मेंशन सारे मेडिसिन में ये मेंशन होता है एज पर फिजिशियन और डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, ऐसे लिखा रहता है डोजेस में कि आप डॉक्टर को दिखा के ही मेडिसिन लो, या फिर सेकंड मेंशन होता है कि इससे कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है। सो आप लोग सोचते हो साइड इफेक्ट नहीं है एक आध मेडिसिन से, बट बहुत सारा साइड इफेक्ट्स आते हैं, आपके बोन्स में पोर्स होने लगते हैं, सो आपके बोन्स और भी ज्यादा हल्के हो जाते हैं। दैट इज जस्ट लाइक बोन को आप पकड़े हो और वो ब्रेक हो गया, तो ये चीज होता है ओस्टियोपोरोसिस हम लोग बोलते हैं इसको। सो अगर इंडिया में देखा जाए ये केस बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा सा बॉडी मास इंडेक्स के लिए मुझे समझाना पड़ा आपको। इन केस ऑफ इंडिया ही ऑल्सो नोटिस दैट, मेहरोत्रा ने और क्या बोला कि मेहरोत्रा ने देखा, अपने नोट में लिखा है that illiterate women are having low BMI। जो अनएजुकेटेड होते हैं या फिर illiterate women होते हैं, उनको तो शिक्षा प्रॉपर्ली नहीं मिला, तो खाने में कौन सा डाइट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना ऑयल खाना चाहिए, कितना ऑयल डालना चाहिए, या फिर कौन सा खाना कम खाने से हमें पोषण नहीं मिलेगा, विटामिन की कमी होगी, तो वो सब चीज लोगों को पता नहीं रहती, लड़कियों को स्पेशली, एंड उसके थ्रू उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है, जो कि उसके स्केलेटन भी हल्के होने लगते हैं, एंड उसके साथ पोर्स हो जाते हैं, प्लस उसका जो मास है वो भी कम होना स्टार्ट करता है, इसके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, एंड सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया कौन सा डिजीज है? कौन सा डिजीज है? कहाँ होता है? एनीवन सुने हो? डे टू डे लाइफ में बहुत केसेस आ रहे हैं अभी, बताओ फटाफट। एनीवन? एनीमिया सुने हो कि नहीं? यस और नो, यस और नो, सुने हो? ओके, मैं बता देती हूँ क्या है, चलेगा कोई बात नहीं। सो आपके बॉडी में बहुत सारे सेल, कहाँ होगा बताओ, कहाँ पे होगा? ओके, ओके, ब्लड रिलेटेड है, ओके गुड। अगर आता है बताओ ना, फटाफट बताओ, ठीक है। एनीमिया,
तो एनीमिया ब्लड रिलेटेड होता है। तो ये जो एनीमिया है, एनीमिया जैसा और भी डिजीजेस हैं, थैलासेमिया है, सिकल सेल एनीमिया में भी होता है। जैसे कि आपके बॉडी में ना बहुत सारे सेल्स होते हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। मतलब इसको हम बोल सकते हैं श्वेत रक्त कणिका और लोहित रक्त कणिका, ऐसे कणिकाएं होती हैं, ठीक है। आप जिसको कोशिकाएं बोलते हो वही सारे सेल्स हैं। अब इस सेल्स में स्पेशली हम लोहित रक्त कणिका, मतलब दैट इज द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की वजह से आपका बॉडी में रेड कलर जो आता है, दैट मीन्स बॉडी का ब्लड का कलर रेड होता है। अदरवाइज आपके बॉडी में जो चीजें जरूरत होती थी, एनर्जी जरूरत होते थे, वो नहीं होंगे। अगर आरबीसी कम होने लगे या घटने लगे, आपका बॉडी वीक हो जाएगा, आप बहुत ही ज्यादा थक जाएंगे एंड आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। एनीमिया बोला गया है कि पूरे इंडिया में आधा से ज्यादा पॉपुलेशन, वुमेन्स का जो पॉपुलेशन है उनको एनीमिया है, या फिर ब्लड रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, या फिर ब्लड में इश्यूज आते हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है। सो एनीमिया में क्या डेफिशिएंसी होता है, किस चीज का कमी होता है? देखो, हायर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी में जो सेल मैंने बोला, दैट इज आरबीसी, आरबीसी को हिंदी में बोला मैंने, दैट इज लोहित रक्त कणिका। तो लोहित मतलब आयरन, आयरन है, प्रेजेंट होता है, वही ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है एंड उसको कैरी करता है, इसलिए हमारा बॉडी ऐसे ग्लो करता है। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ना जाए, आयरन का कमी हो, हम डाउन होने लगेंगे, हमारे बोन्स में पोर्स आने लगेंगे, हम वीक होने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज लड़कियों में कम होता है जब वो इलिटरेट होते हैं, क्योंकि वो एक इलिटरेट पर्सन कभी भी नहीं जानता कौन सा खाना कब खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए या कितना केयर करना चाहिए। तो ये चीज पाया गया है कि अगर गर्ल्स को आप नहीं पढ़ाते हो तो ये चीज भी होता है, ठीक है। सो प्रॉपर पढ़ाना चाहिए। अभी देखो कॉजेस और क्या क्या है, रीजंस क्या क्या है। सो ही थिंक और वी थिंक दैट, अगर वो उसके बारे में लिख लो तो चलेगा, या फिर वी थिंक दैट से स्टार्ट कर सकते हो कि वी थिंक, हम क्या सोचते हैं, जेंडर इनइक्वालिटीज। जो जेंडर इनइक्वालिटीज है वो क्यों होता है? just like insufficient food or poverty, caste inequalities, geographical location, but particularly gender differentiated ideologies across all social group, explaining why girls lag behind boys in access to education. अगर आपको बोला जाए कि कॉजेस, एक साथ पूछा जाए कि 4 लाइन में आप कॉजेस बताओ, रीजन बताओ, क्यों क्यों ये जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर डिस्पैरिटी और क्यों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रोवर्टी, गरीबी की वजह से हो सकता है। गरीबी की वजह से बहुत सारे स्टोरीज ऐसे आते हैं, गरीबी की वजह से अगर एक लड़की को बहुत पढ़ने का मन है, वो 1-2 क्लास में रहती है, बट उसका भाई है जो वो कमाने जाएगा या शहर जाएगा कमाने के लिए, सो दैट उसको पढ़ने के लिए छोड़ा जाएगा, इसको बोला जाएगा तुम इतना पैसा नहीं है, तुम मत जाओ, तुम घर में काम करो, 2-4 पैसा आएंगे। ये चीज हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट और होता है कि कास्टिज्म। कास्ट में और एक इशू है कि अभी तक भी मुस्लिम, दैट इज द इस्लामिक पीरियड के जो लोग हैं, या फिर उस पीरियड से जो चला आ रहा, जो सुपरस्टिशियस पॉइंट्स हैं, उसके वजह से बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो थिंक करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और कुछ हैं जो नेगेटिव थिंक करते हुए सोचते हैं कि गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहिए, तो वो 10th 12th तक पढ़ते पढ़ते उनका मैरिज हो जाता है। ये भी एक रीजन है। मैंने एक कास्ट का बोला, सारे कास्ट में वैसे ही है। इनइक्वालिटीज और क्या हो सकते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेरे घर के आसपास 10 किलोमीटर में कोई स्कूल नहीं है, तो मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा? नहीं जाएगा। मेरा गर्ल चाइल्ड है, वो कैसे जाएगी अकेले, कैसे पढ़ेगी? जब तक वो छोटी है तो हाँ, उसके फादर कब तक छोड़ रहे थे, फिर फादर का अगर ट्रांसफर हो गया, कुछ काम हो गया, कौन छोड़ने जाएगा? 10-12 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर में भी होता है, जो गांव में वैसे पॉसिबल होते हैं, गांव में वो रीजन है। और एक पॉइंट आया, जेंडर डिफ्रेंशिएटेड आइडियोलॉजीज। अभी देखो, सोचने में जो आपके आदर्श नीति होते हैं उसको हम तो बहुत फॉलो करते हैं, वही हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, दैट इज द डायरेक्शंस वही देते हैं हमें कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर सपोज थिंक कर लो कि सोसाइटी में ऐसे आइडियोलॉजीज हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ले आ रहे हैं, जो सेपरेशन कर रहे हैं, या फिर हमें अलग कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो पॉइंट नेगेटिव में आ गया, वो एक रीजन बन गया कि लोगों का कहना है कि इतना डिफरेंस में है, तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ सुविधाएं नहीं है, तो वो लोग नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, या फिर लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए। पहले का एक कंसेप्ट बोलती हूँ आपको, दैट इज इन द एंशियंट पीरियड ड्यूरिंग द राजा राम मोहन राय। सतीदाह प्रथा के बारे में कल बात की थी ना। सो इन दिस पीरियड एक कंसेप्ट आया था कि गर्ल्स को अगर पढ़ाते हो, एजुकेट करते हो, तो वो अपने हस्बैंड को ठीक से केयर नहीं लेगी एंड हस्बैंड को मानेगी नहीं। एंड उसके साथ साथ ये कि उस टाइम पे थिंक किया जाता था, एक सुपरस्टिशियस बिलीफ सुनो, थिंक किया जाता था इफ गर्ल चाइल्ड एजुकेटेड हो गए तो उनका हस्बैंड मर जाएगा, डेथ कर जाएगा, उनके एजुकेशन से इनका लाइफ चला जाएगा, ये थिंक किया जाता था। तो इसलिए उस टाइम पे लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी।
तो ये समाज में चल गया, तो इसीलिए लड़कियां पीछे रह गई लड़कों से, ये बोला गया, ये सारे रीजंस हैं। ठीक है, अभी देखो और भी डेफिनाइट पॉइंट्स को लेकर हम एक्सप्लेनेशन देंगे, कॉजेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज। अभी जो जो पॉइंट्स मैंने बोला उसको और थोड़ा डिफाइन की हूँ, दैट इज द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेक्सुअल हेरसमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल्स एंड ड्रॉपिंग आउट रेट। ड्रॉपिंग आउट रेट का नेक्स्ट पेज में मेंशन है। अभी देखो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टोरी को ऐसा लिख सकते हो, ये पूरा एक शॉर्टकट था इसलिए मेंशन है ऐसा। देखो, अगर मैं लिखती हूँ कि हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर पे दो बच्चे हैं या दो बच्चों में से एक लड़का एक लड़की है, तो ये पहला भी हमने डिस्कशन किया था कि सपोज ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज, अगर गर्ल चाइल्ड हुई तो वो बाहर नहीं जा सकती, ओनली बॉय चाइल्ड जाएगा पढ़ने के लिए। और जस्ट लाइक ऐसा भी होता है घर का काम करके तुम फिर स्कूल जा सकते हो। तो ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड देयर इज नो गैस, or there is मतलब there was होगा, sorry, there was no gas, there was no certain type of stoves or the gas chimneys or etc. So they need some renewable resources to cook food or to prepare their meals etc, or bring some water from the nearest villages, because in my village there was not a single tube। ठीक है, ये सब कुछ नहीं रहता था। अभी हिंदी में मैं समझाती हूँ, अगर गांव में एक लड़की रहती है और पुराने टाइम का है, तो उस टाइम पीरियड में अभी भी है, बट उस टाइम पीरियड में क्या होता था ना, लड़कियों को स्कूल जाने का अलाउ था। कैसा अलाउ था देखो, वो पूरा दिन घर का काम करेगी, फिर वो रिसोर्सेज ढूंढेगी, जैसे कि हम बोल सकते हैं हिंदी में जालेनी। जालेनी मतलब यहाँ पे हम कोई चीज को पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए या फिर सूखी हुए पत्ते चाहिए, तो ये सब कलेक्ट करने के लिए वो दूर दूर जंगल जाएगी, कलेक्ट करके लाएगी। वो घर का काम है, घर साफ करेगी। पानी बहुत राजस्थान जैसे एरिया में पानी के लिए लोग 15-20 किलोमीटर दूर जाते हैं पैदल चल के पानी लाने के लिए। अभी तक भी, अभी तक भी तो ऐसे बहुत सारे गांव में होता था कि एक सिंगल ट्यूबवेल भी प्रेजेंट नहीं होता था, तो वहां से बहुत दूर में कुएं होते थे या कुछ होते थे, वहां से पानी लाने जाते थे। तो सोचो, ये सब करने के बाद गर्ल्स के पास कितना टाइम होगा जो वो पढ़ने जाएंगे। ऐसा उस टाइम पे ओनली गर्ल्स के साथ भी नहीं हुआ, गर्ल्स के साथ बहुत ज्यादा, अगर 100% से 80% गर्ल्स के साथ ये हुआ है, तो 20% बॉयज के साथ भी सेम थिंग हुआ है। तो ये रेशियो में थोड़ा गर्ल्स का ज्यादा आ गया, इसलिए गर्ल्स को हमने रखा यहाँ पे। देखो फिर आता और एक मेन पॉइंट जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का। इन nowadays also sexual harassment is one of the most important factor why girl childs are not go or not going outside to take proper education, or not going abroad to take their education। क्यों नहीं जाते हैं बाहर, क्यों उनके पेरेंट्स नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, क्यों रात के 6 बजे के बाद क्यों उनको अलाउ नहीं किया जाता है बाहर जाने के लिए। रात का 8-9 बज गया, 10 बज गया तो पेरेंट्स का टेंशन बढ़ जाता है, या फिर बहुत सारे रीजंस हैं। मैं भी हॉस्टल में रहती थी, लड़कियां भाग जाती थी। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, रीजंस हैं। यहाँ पे हम स्कूल्स को लेके दे रहे हैं। So school maybe there are a lot of conditions, just like no toilet blocks, separate toilet blocks for the girl childs, no separate rooms for changing their outfit, or sometimes they need to change their pads or etc. So proper अगर bathroom या room नहीं होगा तो वो कहाँ change करेंगे। या फिर sometimes they are also face sexual harassment, उनको बहुत ज़्यादा abuse किया जाता है। कुछ टाइम क्या होता था पहले के टाइम पे, अगर बॉय एंड गर्ल एक ही साथ एक रूम में पढ़ रहे हैं, मतलब एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, सो अगर सर को आज दिया गया, एक साइंस टीचर है एंड उनको बोला गया कि आप आज रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ाओ, प्रजनन प्रजनन का जो अध्याय है उसको समझाओ। सो दिस टाइम सर जो टीचर्स हैं, जो सर है या मैडम है, दे आर नॉट कंफर्टेबल टू डील विद दिस सब्जेक्ट्स। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स या उस टॉपिक के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। भाई है क्या, बिकॉज वहाँ पे लड़कियां शर्मा जाती हैं, या फिर लड़कों को इशू होता है कि हमारे सामने ये इतना सब पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ अब्यूजमेंट वाला पॉइंट बताना चाहिए, या फिर उनको खराब नजर से देखना चाहिए कि तुम्हारा ब्लीडिंग होता है, तो दैट मीन्स यू आर जस्ट लाइक ए कर्स, कर्स फॉर द सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए एक तुम पापी जैसे हो। ऐसा टाइप का अब्यूजमेंट बहुत हुआ है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ये केस आया था कि एक लड़की को 10th क्लास की लड़की है, उसके प्रिंसिपल्स ने बहुत ही हैरिस किया सेक्सुअली, सो दैट वो बिल्डिंग से 3 फ्लोर वाले 3rd फ्लोर बिल्डिंग से वो कूद गए एंड स्पॉट डेड। तो ऐसे रीजंस हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस बहुत आया है। तो इस वजह से पेरेंट्स आर नॉट फील सेफ टू सेंड देयर चाइल्ड्स और सेंड देयर गर्ल चाइल्ड्स टू स्कूल।
जो डिस्टेंटली लोकेटेड स्कूल्स है उसमें भेजने के लिए, अगर पास में है फिर भी भेज सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल, अभी देखो अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। स्कूल अवेलेबिलिटी इम्प्रूव्स और इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन एक्सेस इन इंडिया, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि अगर हम स्कूल्स को नियर बाय एरिया में कर दें या 5 किलोमीटर्स, विद इन 5 किलोमीटर्स एरिया में कर दें, आपके घर से 5 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल रहा तो बहुत ईजी हो जाएगा बच्चों को वहाँ पे सेंड करने के लिए, वो मेल हो फीमेल हो सब जा सकते हैं, बॉय हो गर्ल हो सब जा सकते हैं। सो फ्रॉम बिफोर सेवेंथ सर्वे, ये 1990s का पीरियड से बात कर रही हूँ, बिफोर सेवेंथ सर्वे AIES, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वेज हुआ था, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे। तो उसमें देखा गया कि 14.19% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल। ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे में देखा गया कि 1990 से पहले एजुकेशन स्कूल्स जो होते थे एजुकेशन के लिए वो कितने थे और अभी कितने बड़े, आफ्टर 1990 ये 14.19% इंक्रीज किए, 19% इंक्रीज किए प्राइमरी स्कूल में, एंड और भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई किसमें, 51% सेकेंडरी स्कूल में। एसईसी सेकेंडरी है, हाँ सेकेंडरी है। देन फिर 2003 में क्या हुआ, ऑल इंडिया एजुकेशन सिस्टम ने और क्या चेक किया कि आउट ऑफ टोटल हैबिटेशन, हैबिटेशन मीन्स रहने के लिए जगह, वासस्थान, सो यहाँ पे कितने हैं काउंट कर लेना, 1 2 3 1 391। सो हम पढ़ सकते हैं रुको, आई थिंक 12 lakhs है, 12,31,391, इतने पॉपुलेशन वहां पे थे, उतने लोग रह रहे थे, एंड उसमें से 13% लैक प्राइमरी स्कूलिंग विद इन 1 किलोमीटर रेडियस, मतलब मैं मेरा घर यहाँ है ठीक है, इसके आसपास विद इन 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई भी स्कूल नहीं था, ठीक है, प्राइमरी स्कूल नहीं था, प्राइमरी मतलब छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, अगर प्राइमरी स्कूल ही नहीं रहा तो छोटे बच्चों को लेकर हम 5 किलोमीटर दूर में कहाँ जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो 1 किलोमीटर के विद इन रहना चाहिए। 22% left upper primary school within 3 किलोमीटर्स, सो 22% इनमें से लैक कर रहे थे कि 3 किलोमीटर्स के विद इन कोई भी अपर प्राइमरी स्कूल नहीं है। मेनी ऑफ दीज हैबिटेशंस आर दैट इज अ प्रीडोमिनेंटली inhabited by ST and SC ग्रुप्स, इनमें से बहुत सारे जगहों को कैप्चर किया था या फिर वहाँ पे बैठे हुए थे कौन लोग, ST SC लोग अपना घर बना के, तो ये सारा चीज था जहाँ पे स्कूल बनना चाहिए वहाँ पे सब कोई कब्जा जमा के बैठे हुए थे। अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल देखो कितना है इन झारखंड, एसटी हाई रेट, झारखंड में जानते हो एसटी एससी बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम पुराने टाइम का चल रहे, तो एसटीज में देखो एसटी हाई रेट जहाँ पे ज़्यादा है, तो चिल्ड्रन विथ 23% ऑफ हैबिटेशन, जिनका 23% हैबिटेशन है, मतलब पूरे पॉपुलेशन का 23% जिनका घर है, वो सारे अपने 1 किलोमीटर रेडियस के विद इन प्राइमरी स्कूल ले सकते हैं, मतलब है ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ सकते हैं। एंड वाइल इन 39% ऑफ द हैबिटेशन, उनमें से 39% हैबिटेशन को अपर प्राइमरी स्कूल अवेलेबल ही नहीं हुआ विद इन 3 किलोमीटर्स। सो ये सारे प्रॉब्लम है कि विद इन 1 किलोमीटर्स में कुछ जगहों पे स्कूल्स हैं तो वहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं, कुछ जगह पे अनेबल ही है, मतलब बिल्कुल है ही नहीं कि बच्चे वहाँ जाए एक्सेस कर सकें, तो ये पॉइंट्स। टू एड्रेस द डिमांड्स ऑफ पुअर पीपल, अगर लोगों का हम गरीबी देखते हुए उनको हेल्प करना चाहते हैं तो इसीलिए स्टेट ने क्या किया, 14,000 ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग सेंटर खोला। ये स्कूल्स नहीं है, स्कूलिंग सेंटर है। स्कूलिंग सेंटर मतलब जैसे हम घरोई व्यवस्था करते हैं ना, घरोई व्यवस्था होता है वहाँ पे, जस्ट लाइक हम उनको ट्रेनिंग कर देते हैं कुछ कुछ बड़े बच्चों को, जैसे कि एक बच्चा अगर ग्रेजुएट है उसको हम ट्रेनिंग कर देंगे, वो अभी 40-50 बच्चों को पढ़ाएगा, समझेगा समझाएगा उसको, उसके केयर करेगा, वैसे हर एक जगह पे वैसे थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे एरिया में ओपन किया गया, तो 14,000 ये ऑल्टरनेटिव चीज़ें ओपन किया गया। उसके साथ सिंगल टीचर, क्योंकि ये सारे स्कूल्स में क्या होता था ना उस पीरियड में, सिंगल टीचर रहेंगे, विदाउट बिल्डिंग ये चलता था, पेड़ के नीचे या फिर मंदिरों में चलता था। मेनी अदर स्टेट आल्सो डू द सेम थिंग, क्योंकि हमें एजुकेशन को बढ़ाना है इसलिए, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, देखो एक्सपांशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, ये एरो मार्क देखते हैं, एक्सपांशन ऑफ द एजुकेशन फैसिलिटीज विद इन वर्किंग डिस्टेंस सिम्स टू बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंक्रीज इन गर्ल्स इंप्रूवमेंट। अगर हम गर्ल चाइल्ड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो हमें वर्किंग डिस्टेंस मतलब चल के जा सकते हैं, इस डिस्टेंस में स्कूल होना चाहिए, मतलब विद इन 2 to 3 किलोमीटर्स के अंदर स्कूल्स होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकें। सो और रीज़न क्या हो सकता है ड्रॉपिंग का, क्यों और भी ज़्यादा बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ऐसा है कि अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, रूरल एरियाज अर्बन एरियाज, रूरल मीन्स गांव वाला एरिया है, अर्बन मीन्स जहाँ पे उन्नति हो चुका है, बहुत सारे प्लांट्स हो चुके हैं या फिर स्कूल्स कॉलेजेस हैं, अभी बोलो कौन से एरिया में ड्रॉपिंग रेट ज्यादा होगा, ड्रॉप आउट रेट,
कहाँ पे बच्चे ज़्यादा स्कूल छोड़ेंगे, स्कूल नहीं जाएँगे? विलेज। ओके, बट एक चीज़ मैं बता दूँ, ठीक है? यहाँ पे हम थोड़ा-सा अलग पॉइंट पे भी देख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे परसेंटेज को ऐसा नहीं बोल सकते। ये डिपेंड करता है कि कौन-से टाइप का गाँव है या कौन-से टाइप के शहर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि शहर में ज़्यादातर लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करती हैं, बहुत सारी जगहों पे। क्यों बोलूँ, रीज़न है वहाँ पे। रीज़न ये है कि बच्चे ये थिंक करते हैं कि हम तो शहर वाले हैं, हम लोग कम पढ़ेंगे, हम लोग दूसरे कोई जॉब में चले जाएँगे कम पढ़ के, या फिर हम कोई काम में चले जाएँगे, तो उस वज़ह से ये प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज़ में ये परसेंटेज मेंशन है, डिस्टेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये पहला रीज़न है। 40% अर्बन एंड रूरल मेल्स, 40% अर्बन एंड रूरल मेल्स जिनका एज है 10 टू 14 एज ग्रुप हैड लेफ्ट स्कूल ड्यू टू इनकम। वो इनकम करने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं, यही होता है रीज़न, कि थोड़ा पढ़ लेने के बाद वो थिंक करते हैं कि हमें जॉब करना चाहिए, हमें पैसा हाथ में चाहिए, तो वो छोड़ देते हैं स्कूल। देन 11% रूरल एंड 17% अर्बन फीमेल, देखो ज़्यादा है। रूरल में लोग जानते हैं पढ़ाई का वैल्यू क्या है, फिर भी लड़कियां पढ़ रही हैं जोर जबरदस्ती, बट शहर में अगर बच्चे थोड़ा बड़े हो गए एंड दे थिंक दैट वो अर्न कर सकते हैं पैसा, तो वो पढ़ना छोड़ देते हैं। सो ड्यू टू हाउस होल्ड एक्टिविटीज और हाउस होल्ड एक्टिविटीज को छोड़ के आप लिख सकते हो हाउस होल्ड एक्टिविटीज, जस्ट लाइक घर का काम संभालने के लिए और किसी के घर पे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो छोड़ देते हैं। अबाउट 20% मेल एंड फीमेल हैव ड्रॉप आउट ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंस। 20% लोग, बच्चे, इसलिए स्कूल छोड़ देते हैं बिकॉज उनको पता नहीं कि एजुकेशन से उनको क्या मिलेगा। वो थिंक करते हैं कि अभी भी हम पैसे कमा रहे हैं, एजुकेशन लेने के बाद भी इतना ही पैसा कमाएंगे, तो हम क्यों पढ़ें। तो ये प्रॉब्लम है स्कूल्स का। समझ आया इतना? स्कूल्स का समझे? होगा या नहीं होगा? देखो पॉइंट्स मैंने बहुत बोला, ऐसे पॉइंट्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे। अभी मैंने पॉइंट्स दे दिया, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप चाहो तो बुक से पॉइंट्स को कैप्चर करके पॉइंट आउट करके लिख सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, आई एम रिपीटिंग दैट, ओके। अच्छा, मैंने बोला आई एम गिविंग सम पॉइंट्स इन दिस टॉपिक, राइट? Okay, so you have to select this point from your book, otherwise repeat this point in your own language. बस इतना ही है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये पॉइंट्स आपकी किताब में भी है, बुक्स में भी है, बट ऐसे अरेंज नहीं है, ठीक है? वहाँ पे बहुत सारे हेडिंग्स होंगे, बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा आप लिख नहीं सकते। ओनली स्कूल्स के बारे में 6 पेज दिया है, तो हम एक स्कूल के लिए 6 पेज नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें उसको छोटा करना है पॉइंट्स को, एंड अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है, एंड उसके साथ साथ इनिशिएटिव्स भी लिखना है गवर्नमेंट का। वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर वो कोई भी करिकुलम हो, टेक्स्ट बुक हो, हमें इनिशिएटिव्स भी ऐड करना है, सो दैट वी हैव टू अरेंज इट। तो हमें शॉर्टकट वे में ओनली पॉइंट्स को कैप्चर करना है एंड एक्सप्लेन करना है बाय योर ओन वर्ड्स को यूज करके आप कर सकते हो, अपने वर्ड्स में प्रेजेंटेशन दे सकते हो। सिर्फ परसेंटेज थोड़ा जान लो कि कितना परसेंटेज है, 40%, 11%, 17%, 2001, 2003, 2005 टू 6, ऐसे जो मैंने ईयर मेंशन किया है, सेंसस का पॉइंट मेंशन किया है, वो सब थोड़ा सा लिख दोगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा आंसर, ठीक है? अभी देखो 4.2 का हाफ मेंशन्ड है, दैट मीन्स ये पॉइंट आता है आपका कहाँ पे, थोड़ा सा आएगा करिकुलम एंड थोड़ा सा आएगा टेक्स्ट बुक। तो ये पॉइंट जितना भी लिख रहे हैं ना, टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम बोथ के लिए है, करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोथ के लिए है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, दैट इज पाथ टू इक्वालिटी। अगर मुझे इक्वालिटी चाहिए तो मुझे क्या क्या करना है? व्हाट, क्या पूछ रहे हो, कुछ पूछ रहे हो? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, प्लीज पुष्पिता मैम। आई एम नॉट क्लियरली हियर यू। क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई। So, उसमें टेक्स्ट बुक में हमें डिस्क्रिमिनेट कैसे किया गया एंड हमें करिकुलम ने डिस्क्रिमिनेट किया कैसे किया। तो पहला चीज ये है कि पाथ्स टू इक्वालिटी। अगे अगेन मैं बोल रही हूँ, पाथ्स टू इक्वालिटी, हमें अगर इक्वालिटी चाहिए उसके लिए कौन सा पदक्षेप हम लेंगे, ठीक है? ट्रांसफॉर्म स्कूल्स इनटू ए जेंडर न्यूट्रल प्लेस, जहाँ पे लिंग को हम न्यूट्रल पॉइंट पे रखेंगे, ना वो डिस्क्रिमिनेट करेगा, ना डिस्पैरिटीज क्रिएट करेगा, ना हमें भिन्न देखेगा। ऐसा करना है। तो स्कूल एक, नॉर्मली हम बोलते हैं स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी, सो एज पर दिस थॉट हमें स्कूल को रिप्लेस करना है, किसमें? ना जेंडर न्यूट्रल प्लेस में, जहाँ पे हम लिंग को या फिर जेंडर को डिस्पैरिटीज में ना डालें या डिस्क्रिमिनेट ना करें, भेदभाव ना करें। तो उसके लिए क्या क्या करेंगे? Equal participation of both boys and girls in
any events or function or activities that is अगर स्कूल में कोई भी एक्टिविटीज होता है जस्ट लाइक साइंस एग्जीबिशन, साइंस फेयर और एनी टाइप ऑफ डांस प्रोग्राम, सिंगिंग प्रोग्राम, स्पोर्ट्स एटसेट्रा, तो बोथ को अवेयर करो, बोथ को प्रमोट करो कि तुम आओ ज्वाइन करो, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल को, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स को. देन सेकंड, चेंज बिहेवियर. Change behavior, just like to treat, how to treat a male, how to treat a female, that means how to treat a boy, how to treat a girl, ये equally treat करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि sometimes we are feeling ये लाए कि we are felt that we are not equal with the males or we are not equal with the those boys, so we are separated from them and things that we are very introvert type or you are very shy etc. तो ये चीज़ नहीं सोचना है कि हम साए हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, वी आर डाउनवर्ड टाइप, हम पीछे चल रहे हैं, तो ऐसे नहीं सोचो. इक्वली ट्रीट करना है. पहला स्टार्टिंग टीचर से ही होगा. टीचर ही इक्वली ट्रीट करना सिखाएंगी कि हम लोग सेम है. ठीक है. थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट हैज अ रोल. गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा रोल है. गवर्नमेंट क्या करेगा? जेंडर बायसेस को हटाने के लिए जो दंड है ना, कि दैट इज यू आर ए फीमेल, यू आर नॉट able to go outside and take some responsibilities of your family, earn money and feed them, तो उनको खाना खिला सकते हो आप अर्निंग करके, तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते. ये चीज़ पहले का गवर्नमेंट सोचता था, अभी का गवर्नमेंट सोचता है कि सबको काम मिलना चाहिए. तो उसके लिए इनिशिएटिव जो लेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में है वो मेंशन करेंगे. तो नेक्स्ट और भी पॉइंट्स है. देखो ये थर्ड पॉइंट तक गया, ये फोर्थ पॉइंट है. चेंज इन करिकुलम. हमारा जो पाठ्य चर्चा है, पाठ्य पुस्तक नहीं, पाठ्य चर्चा है, मतलब हमारा जो करिकुलम है उसको पहले चेंज करो. आप देखे हो आपके हिस्ट्री के बुक में, पहले के जो हिस्ट्री बुक्स होता था ना, वहाँ पे ओनली मेल्स के बारे में ही रहता था. दैट इज राजा महाराजा और जस्ट लाइक सुल्तान, ये सब के बारे में रहता था. पर आज के टाइम पे रानी झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी और जजाति केसरी, बहुत सारे बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स का या फीमेल के साथ साथ मेल्स का भी हम देते हैं, पोर्ट्रे करते हैं या फिर उनको हम पढ़ते हैं कि उनके बारे में भी हम जान सकें, इक्वालिटी लाने के लिए. देन चेंज इन पेडागोजी. ये जो पेडागोजी है, पेडागोजी मीन्स मेथड्स में चेंज करोगे. फीमेल्स को मेल्स को सेम ट्रीट करोगे. इक्वली ट्रीट करने के लिए भी एजुकेशन सिस्टम में मेथड्स को यूज करना है, वीडियो का यूज करना है. आप एक स्टोरी टेलिंग और डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस को यूज कर रहे हो एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द सेक्स एजुकेशन, then how you implement this topic in the school's environment, or how you treat girls and boys same, कैसे आप ट्रीट करोगे. उस टाइम पे आपको पूछा जाएगा कि सपोज जैसे कि एक चीज होता है कि आप एक लड़के को देख रहे हो, एक लड़की को देख रहे हो. आप एक लड़के को चेक करते हो ऊपर से नीचे कि वो चीटिंग लेके आ रहा है कि नहीं. एक लड़की को क्यों आप हाफली छोड़ते हो? उनको भी बाथरूम में ले जाओ या फिर सेपरेट रूम्स रखो, वहां पे भी चेकिंग किया जा सकता है. ये होता है इक्वलनेस. देन और एक पॉइंट पे मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि स्कूल्स में या कॉलेज में होता था, सबके साथ होता है, एक एक फीमेल रहती है, बहुत ब्यूटीफुल होती हैं. तो ब्यूटीफुल अगर हैं एंड वो टीचर भी हैं, लेक्चरर भी हैं एंड वो गए हैं पढ़ाने के लिए, सो बच्चे उनको, लड़के जो स्पेशली होते हैं, ऊपर से नीचे देखते रहते हैं या फिर उनको कमेंट पास करते हैं या फिर अब्यूजमेंट वर्ड्स बोलते हैं. सो दैट इज नॉट ए ट्रू थिंग. ये करना नहीं चाहिए, ये सच नहीं होना चाहिए. ये अगर हो गया तो टीचर एंड स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो खराब होगा. वहाँ पे आप गवर्नमेंट ने बोल दिया कि टीचर कोई भी नेगेटिव स्टेप ले नहीं सकता, मार नहीं सकता बच्चों को, टॉर्चर नहीं कर सकता. बट ऑपोजिटली एक छोटा बच्चा 16 अंडर 16 है, वो जुवेनाइल पॉइंट्स पे है, तो वो कैसे हमें ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स में देख सकता है. तो ये सबको सिखाना पड़ेगा थ्रू सेक्स एजुकेशन, इसलिए चेंज इन पेडागोजी मेंशन है. देन देखो जेंडर प्ले इन स्कूल. जेंडर रिलेटेड कोई कोई गेम्स रखो. जैसे अगर फीमेल को बोलो ना कि वो आज तुम शर्ट एंड पैंट पहनो लड़कों जैसा, सो दे फील वेरी हैप्पी, वो उनको बहुत हैप्पीनेस मिलता है. अगर आप मेल्स को बोलो कि आज तुम साड़ी पहन लो, सो दे फील अरे क्या घटिया बात कर दिया, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मुझे ऐसे पहनने के लिए, मैं लड़की थोड़ी हूँ, ऐसा बात आएगा. तो डोंट कमेंटिंग, डोंट पास एनी टाइप ऑफ कमेंट्स, बैड कमेंट्स टू अस. तो ऐसा चीज नहीं करना है. तो ये चीजों को बच्चों को सिखाना है, कुछ गेम्स के थ्रू सिखाना है कि वी आर इक्वल, वी आर इक्वल. तो इस पॉइंट पे काम करना पड़ेगा. तो अभी देखो टेक्स्ट बुक में और क्या क्या होता है नेगेटिव, मैंने पॉजिटिव थोड़ा पहले भरा फिर उसके बाद. अभी देखो टेक्स्ट बुक कौन बनाता है. स्पेशली पहले के टाइम पे टेक्स्ट बुक बनाते थे ये जो मिडिल क्लास वाले हैं, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब मिडिल क्लास जो टीचर्स और लेक्चरर्स होते थे वो बनाते थे. तो आपका स्टैंडर्ड, आप कौन से स्टैंडर्ड को यूज करोगे? मिडिल
मिडिल क्लास वाले स्टैंडर्ड्स होंगे। अभी ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज होगा वो भी हमारे सोसाइटी से लिंक्ड होगा, जो सबको समझ आए। अगर हाई प्रोफाइल वाले या फिर हाई क्लास वाले कोई लेक्चरर होता एंड वो यूज करेगा लैंग्वेज, तो वो प्रॉपरली इंग्लिश यूज करेगा या फिर पर्टिकुलर एक डिफिकल्ट लैंग्वेज को यूज करेगा। बट अगर मिडिल क्लास वाले यूज करेंगे, वो सबके लिए इक्वली यूज करेंगे, एस टी एस के लिए भी, हमारे लिए भी एंड अपर क्लास के लिए भी। तो ये होता है कि जेंडर बायस को हटाने के लिए ये चीज किया गया। बट समटाइम्स क्या होता है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा ही जेंडर बाइस होता है, जेंडर को लेके द्वंद्व होता है। जैसे कि करिकुलम में बॉयज आर पोर्ट्रेट एज, बॉयज को कैसे हमने देखा है कि वो करेजियस होते हैं, बहुत साहस रहता है उनका, होल्डिंग हाई प्रेस्टीज, लड़कों का प्रेस्टीज ज्यादा होता है लड़कियों से, उनको कुछ बोलो तो वो बुरा मान जाते हैं। तो प्रेस्टीज वाइज, जॉब ओरिएंटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, मैंने सब्जेक्ट्स का बोला था, ये सारे चीज बॉयज के साथ है। गर्ल्स को कैसे इन्होंने बताया है, गर्ल्स बहुत वीक होती हैं, हेल्पलेस होती हैं, ऑलवेज दे नीड हेल्प फ्रॉम दी अदर्स, स्पेशली फ्रॉम द बॉयज, एंड विक्टिम्स ऑफ अब्यूजमेंट, जो अब्यूज होता है, अब्यूजमेंट का शिकार होती है गर्ल्स लोग। तो ऐसे लड़कियां होती है, बिकॉज वो बहुत ही शाय है, बहुत ही हेल्पलेस होती है, वीक होती है, इसलिए उनके साथ गलत होता है। दीज ऑल एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग बायसनेस, ये होता है ना स्ट्रॉन्ग, मतलब झगड़े का, द्वंद्व का, या बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे इसीलिए वुमेन्स का पोजीशन डेवलप नहीं हो पाया सोसाइटी में। अभी देखो लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कैसे लैंग्वेज भाषागत हम कैसे लोगों को अलग कर देते हैं। बॉयज सेंट टू प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल वेयर पॉसिबल, where possible, and girls to attain cheaper or for the vernacular schools, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स और एनी टाइप ऑफ पाठशाला। मुंबई में एक रेशियो मैं बता रही हूँ, 3:1 का रेशियो है। तीन अगर बॉयज हैं तो उसके रेशियो में एक गर्ल को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा जाता है। ठीक है, आपके घर पे अगर चार बच्चे हैं, चार बच्चों में तीन लड़के हैं एंड एक लड़की है, तो सबको हम भेज सकते हैं, क्योंकि एक लड़की है ना, सो एक लड़की को हम भेज सकते हैं। बट एक जगह पे अगर देखोगे कि 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, तो वहाँ पे उसमें से 15 लड़के पढ़ने जाएंगे तो 5 लड़कियां पढ़ने जाएंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। ऐसा होता था। अगर हम उस टाइम पे उर्दू स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल्स में देखें, और अदर उड़िया मीडियम स्कूल्स उड़ीसा के लिए भी देख लो, तो एक बॉय अगर जाता है, उसके रेशियो में, अनुपात में 4 गर्ल्स जाती हैं स्कूल्स में, उड़िया मीडियम और अदर हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम स्कूल्स में। ठीक है, बॉयज को कैसे बताया गया, दे आर सुपेरियर, गर्ल्स कैसे हैं, दे आर इन्फेरियर। वो इन्फेरियर है, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए हैं, उनको कोई भी प्रेस्टिजियस जॉब नहीं चाहिए, बिकॉज प्राइवेट स्कूल में अगर गर्ल्स जाएंगे, बॉयज जाएंगे, तो उनको जॉब मिलेगा, अच्छा वो जॉब में कन्वर्सेशन कर सकेंगे इंग्लिश में, तो उनको लर्निंग के लिए भेजना पड़ेगा। देखो अभी लास्ट पॉइंट, गर्ल्स विद डिजेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज मीन्स उनका एबिलिटीज नहीं है, वो हैंडीकैप्ड है। ठीक है, जो हम बोल सकते हैं अपंग होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जिनके पैर हाथ नहीं होते, या फिर वो पैरालाइज्ड होते हैं, इनको हम बोल सकते हैं अपंग और हैंडीकैप्ड पर्सन, तो डिसेबल्ड है। तो एक तो गर्ल्स हो इसलिए डिस्क्रिमिनेट हो रहे हो सोसाइटी में, बॉयज से अलग हो रहे हो, फिर आप एक डिसेबल्ड पर्सन हो, तो इसलिए आपको और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो डिस्क्रिमिनेट आप कितने बार हुए, कितने बार हुए, 2 टाइम्स हो गए। एक बार आप गर्ल हो बोल के आपको डिस्क्रिमिनेट किया गया, दूसरी टाइम आप एक अपंग हो या फिर हैंडीकैप्ड हो, इसलिए आपको किया गया। सो ये चीज़ है नेगेटिविटीज़। ये सारी चीज़ों को टेक्स्ट बुक में मेंशन करना चाहिए। टेक्स्ट बुक में जो नेगेटिविटीज़ भरा गया है उसको हटाना चाहिए। अभी के टाइम पे कुछ-कुछ हो गया है। ये सब देखो, रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन चैलेंजिंग जेंडर इनइक्वालिटीज और इंप्रूवमेंट इन टेक्स्ट बुक, क्या-क्या इंप्रूवमेंट करना है? एंश्योर जेंडर इनइक्वालिटी, सॉरी इक्वालिटी इन सिलेबस। अब जेंडर इनइक्वालिटी को हटाने के लिए जेंडर इक्वालिटी के बारे में सिलेबस में होना चाहिए। जेंडर स्टडीज मेंशन करेंगे, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज दैट प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। हम ऐसे एक्टिविटीज करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जिसके थ्रू जेंडर इक्वालिटी को हम बढ़ा सके, जो समानता है लिंग में, लिंग समानता को ला सके। एग्जाम्पल जस्ट लाइक गिविंग इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल जेंडर्स, हम सारे जेंडर्स को, ऑल जेंडर्स को हम इंपॉर्टेंस देंगे। होम असाइनमेंट विद इक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन, जो भी काम दिया जाए वो सबके लिए सेम होगा। जस्ट एक लड़की को अगर आप सिखा रहे हो, होम साइंस पढ़ा रहे हो, तो एक लड़के को भी होम साइंस पढ़ाओ। एक लड़की अगर झोटी कर सकती है या अल्पना दे सकती है, तो एक लड़का भी दे सकता है, उसको भी सिखाओ। क्योंकि देखो पार्लर में जो बड़े बड़े ये होते हैं, ब्यूटिशियंस होते हैं, वो ओनली लड़के हैं या लड़की हैं, ओनली लड़की है क्या, या लड़के, बॉयज ऑल्सो, बॉयज मास्टर शेफ्स हैं कि नहीं, देखे हो ना, मास्टर शेफ हैं, बहुत कुछ करते हैं, टेलरिंग भी करते हैं, उनका खुद का बिजनेस भी होता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए, इस पॉइंट को समझाया गया, फिर भी होते रहता है। अभी देखो मिडिल क्लास बायसेस और भी है। आवर थिंकिंग,
हम मिडिल क्लास है ना, आवर थिंकिंग ऑन करिकुलम क्या है, हमारे करिकुलम के ऊपर, पाठ्य चर्चा के ऊपर हम देखते हैं। आवर थिंकिंग ऑन करिकुलम नीड्स टू बिगिन बाय एक्नॉलेजिंग द ग्राउंड रियलिटी। हम ना जड़ से देखते हैं, जड़ से, रूट से देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। दैट इज लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द लोअर क्लास एंड कास्ट ग्रुप्स आर एसेसिंग द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो उनको ना एजुकेशन प्रॉपरली मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन अगर देखो 1966 का, ठीक है, एम्फसाइज द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। कोठारी कमीशन में बोला गया 1966 का जो कोठारी कमीशन है कि हम एजुकेशन दे रहे हैं सबको, क्यों? क्योंकि हमें नेशन बिल्ड करना है, हमें मॉडर्नाइजेशन करवाना है, हमें मेल चाइल्ड को क्या करना है कि एक जस्ट लाइक मूवमेंट के लिए आगे मूवर जैसा काम करवाना है। जैसे कि हम अगर फीमेल है मेल है तो मेल को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 1966 का बात है जहाँ पे फीमेल्स लोग एक्टिव नहीं थे। तो उस टाइम पे हम मेल्स को ही जरिया बना रहे हैं, जस्ट लाइक दे आर ड्राइवर इन द सोसाइटी हु ड्राइव अस, हमें लेके आगे ले जाएंगे। वो पढ़ेंगे तो घर आके उनके वाइफ को, उनके डॉटर को पढ़ाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो स्कूल करिकुलम को उस थिंकिंग के हिसाब से बनाया गया। अभी अपर कास्ट, मिडिल क्लास, जो भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट जानते हो, तो उस चीज को हमें हटाना है। रूरल अर्बन जो नेगेटिविटीज है उसको हटाना है, ये हमारे बुक्स में होना चाहिए। अभी देखो जेंडर इनइक्वालिटी आपको मिला नहीं था ना, तो मैंने लास्ट में वो भी दे दिया कि जेंडर इनइक्वालिटी का जो भी पॉइंट्स है, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया था तो मैंने लास्ट में ऐड किया था, आपको मैंने बता दिया पहले, ये ऐड कर लिया। अभी देखो हिडन करिकुलम, जो करिकुलम है उसमें क्या क्या करना है। सो करिकुलम में अरेंजमेंट करना है, दैट इज फर्स्ट थिंग, डिवीजन ऑफ लेबर को समझो। अच्छा आप लोग हनी भी देखे हो? हनी भी, मधुमक्खी देखे? वहां पे कितने क्लासेस हैं बता सकते हो? उनके कितने क्लासेस होते हैं मधुमक्खियों के? कितने टाइप्स का नहीं पूछ रही हूँ। जैसे कि हमारे घर में पापा है, मम्मी है, हम हैं, तो यहाँ पे 3 क्लास के लोग हैं। क्या? ना पापा जो हमारे घर पे क्या करते हैं, जस्ट लाइक केयर करते हैं, वो पैसा लाते हैं, हमें चलाते हैं। मदर हमें खाना देते हैं, केयर करती हैं, और हम पढ़ाई करते हैं। तो ये 3 टाइप का हो गया ना। वैसे सारे एनिमल्स में भी सेम होता है, ठीक है। तो हमारा ये इसको बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने हनी बी का एक एग्जांपल देने को ट्राई किया था। हनी बी में भी 3 टाइप के हनी बीज, यहाँ पे हम अपने ग्रुप में, गैंग में ही 3 टाइप को मेंशन करेंगे। क्या है? एक है वर्कर जो ऑलवेज काम करते रहता है, एक है किंग, एक है क्वीन। तो यहाँ पे किंग बोलने से ड्रोन बोला जाता है, वो किंग नहीं होते, मतलब ऑलमोस्ट उसको हम ड्रोन ही बोलते हैं। वो सबसे छोटा होता है, वो ओनली प्रेजेंट के लिए यूज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। एंड क्वीन जो है वो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। वो सब कुछ क्या करती है, देखभाल करती है, जस्ट लाइक वो बेबीज देती है एंड देखभाल करती है, इतना ही, मतलब जस्ट लाइक डायरेक्शंस देना, ये करो वो करो वो करो। वर्कर्स जो है वो एवरी एक्टिविटीज को कहते हैं। वैसे इसी पॉइंट को बोला जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। काम के क्षेत्र में आप जो भी काम कर रहे हो उसमें ना डिविजन्स होना चाहिए। दैट मीन्स आप फीमेल हो तो आपको आज इतना काम दिया गया, कल आपको थोड़ा कम देंगे। मेल्स को भी सेम होता है, आज अगर इतना प्रेशर दिया गया कल कम दिया जाएगा, तो ये चीज करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट स्कूल के अकॉर्डिंग ये मेंशन होता है। एंड डिवीजन ऑफ फिजिकल स्पेसेस, क्लासरूम में कैसे जेंडर के ऊपर बहुत सारे नेगेटिविटीज आते हैं। डिफिकल्ट क्लास में हम डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं, और डिफरेंशियल टास्क असाइनमेंट जो काम देते हैं उसमें कैसे हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी मैं ना एक नेगेटिविटीज को पॉजिटिविटीज में भी लेके देखते हैं, ठीक है। नेगेटिविटीज ये है कि आप जब देखे हो कि जैसे कि एक क्लास में एक गुस्से वाले टीचर आ गए, बहुत ही गुस्सेल वाले टीचर हैं, एंड वो मेल हैं। तो वो ऑलवेज क्या करते हैं कि वो मेल्स को ही पसंद करते हैं एंड गर्ल्स को पसंद नहीं करते, फीमेल्स को पसंद नहीं करते। तो फीमेल जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। और एक सेकंड टाइप का टीचर बताती हूँ जो अव्यूजमेंट करते हैं। वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनको बातों बातों में उनको टच करने को ट्राई करते हैं, या बच्चों को बुलाते हैं कि तुम अगर मेरे घर पे ट्यूशन नहीं गई तो तुम्हारा मार्क काट दूंगा, ऐसा वैसा। एंड मेल्स को वो सिंपली ऐसे ही अपने फ्रेंड जैसा देखता है, उनको कोई भी टॉर्चर नहीं करता। तो ये होता है चीज़ें, ठीक है। दोनों में हमने 2 केस देखा। एक में मेल्स को हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, फीमेल्स को पूरा ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरे में फीमेल को हम
थोड़ा-सा सपोर्ट करने लायक देखे थे, बट हमने अब्यूज़ कर दिया। तो ये सारा केसेस होता है स्कूल्स में। ये सब कुछ करिकुलम में अगर हम मेंशन करते प्रॉपर वे में अरेंजमेंट, तो ये करेक्ट हो जाता। सो बॉयज़ गो आउट ऑफ स्कूल, गर्ल्स स्वीप एंड क्लीन। अगर स्कूल्स में भी देखते थे एससीपीडब्ल्यू एक होता था सेशन जहाँ पे रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्लीन करने का रहता था। हर दिन कुछ-कुछ बच्चे क्लीन करते थे। सो पहले के टाइम पे क्या होता ना, मेल्स को या बॉयज़ को स्कूल से या क्लास से बाहर जाने को बोला जाता था एंड गर्ल्स ही क्लीन करती थी। तो ये सारे नेगेटिविटीज़ हैं उनका, रूटीन्स, रिचुअल्स, ये सारी ड्यूटीज़ में प्रॉब्लम आता था। तो ये चीज़ है पूरा कांसेप्ट 4.1 का।